फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 25 मई है और हमने उर्दू का नया सबक शुरू करना है। सबक नंबर 7, हम क्यों भूल जाते हैं। इस पेज पे बेटा आप ये पिक्चर देख रहे होंगे। इस तस्वीर में क्या दिखाया गया है कि कुछ लोग सड़क पार कर रहे हैं और ट्रैफिक के इशारे भी बने हुए हैं। तो 3 लाइट्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स, सुर्ख बत्ती, पीली बत्ती और सब्ज़ बत्ती। हम लोग सड़क जब पार करते हैं या जब हम रोड पे जा रहे होते हैं तो हम अक्सर रोड साइंस जो हैं या जो ट्रैफिक के कवानीन हैं हम उनको फॉलो नहीं करते, हम उनको भूल जाते हैं। जब अगर सुर्ख बत्ती भी चल रही हो तो उसका क्या मतलब होता है कि हमने रुक जाना है। जब हम गाड़ी पे सफ़र कर रहे हों तो सुर्ख बत्ती का मतलब है कि हमने रुकना है, और पीली बत्ती का क्या मतलब है कि अभी हमने चलने के लिए तैयार होना है, चलना नहीं है। और जब सब्ज़ बत्ती हो तो उसका मतलब है कि हमने चलना है। लेकिन हम जब सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं, जब रोड पे जब हम गाड़ी में भी सफ़र कर रहे हैं तो हम इन कवानीन को, इन असूलों को, ट्रैफिक के कवानीन को भूल जाते हैं और वो फिर किस चीज़ का सबब बनते हैं? ट्रैफिक हादसात का, और उससे हमारी कीमती जान भी जा सकती है। आज हमने जो सबक पढ़ना है वो इसी से रिलेटेड है, ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक। सबक का नाम है हम क्यों भूल जाते हैं। सबसे पहले हम इसके तलफ़ुज़ सीखते हैं मुश्किल अल्फाज के। सबसे पहला लफ्ज़ है गुमसुम, उसके बाद है नाखुशगवार, कवानीन, पट्टियाँ, समतों और फुटपाथ। दोबारा से हम देखते हैं इसको, गुमसुम, नाखुशगवार, कवानीन, पट्टियाँ, समतों और फुटपाथ। इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं हम। हिना बेटा, क्या बात है, आप इतनी चुपचाप सी क्यों बैठी हैं? हिना को गुमसुम देखकर अम्मी जान ने पूछा। हिना, अम्मी जान, आज जब मैं स्कूल से वापस घर आ रही थी तो मैंने सड़क पर एक कार और मोटरसाइकिल का हादसा देखा। मोटरसाइकिल सवार शदीद ज़ख्मी था और इसके जिस्म पर कई चोटें आई थीं और उसके सर से खून भी बह रहा था। अम्मी जान, ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। हिना, अम्मी जान, ये हादसात क्यों होते हैं? अम्मी जान, बेटा, जब लोग ट्रैफिक के उसूलों का ख्याल नहीं रखते तो ऐसे नाखुशगवार वाक़यात पेश आते हैं। हिना, अम्मी जान, ट्रैफिक के उसूल ये क्या होते हैं? अम्मी जान, सड़क पर गाड़ी चलाने, सड़क पार करने और सड़क पर चलने के कुछ तरीके और आदाब होते हैं जो ट्रैफिक के उसूल या कवानीन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर चौराहों पर ट्रैफिक की बत्तियां लगाई जाती हैं ताकि मुख्तलिफ समतों से आने वाले लोग बारी बारी गुजर सकें। ट्रैफिक की इन बत्तियों को ट्रैफिक के इशारे कहते हैं। आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर सुर्ख बत्ती है। जब ये रोशन हो जाए तो उसका मतलब होता है कि इससे आने वाली गाड़ियाँ रुक जाएं। बाज़ जल्दबाज लोग सुर्ख बत्ती रोशन होने के बावजूद गाड़ी नहीं रोकते, वो तेज़ रफ्तारी से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं। इन हादसों में लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, हत्ता कि जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो इस यूनिट से हमें क्या सबक मिलता है कि जब भी सड़क पार करनी है तो ट्रैफिक के कवानीन पे अमल करना है, ट्रैफिक के असूलों पर अमल करना है। जब सुर्ख बत्ती चल रही है तो उसका क्या मतलब है कि हमने रुक जाना है, और जब पीली बत्ती चलेगी तो उसका क्या मतलब है कि हमने चलने के लिए तैयार होना है, और जब सब्ज़ बत्ती चलेगी तो उसका क्या मतलब है कि हमने चल पड़ना है। यहाँ तक हमने इसकी पढ़ाई करनी है, और ये मुश्किल अल्फाज जो हैं तलफ़ुज़ सीखें, ये आपने अपनी नीट नोटबुक पर लिखने हैं और इनको याद भी करना है। अब हम इसके अराब देखते हैं। इस तरह से आपने अपनी नोटबुक रेडी कर लेनी है। सबक नंबर 7, हम क्यों भूल जाते हैं। और 25 मई 2024, जमात का काम और दिन है हफ्ता। उन्वान है जी हमारा सबक नंबर 7 और ज़ैली उन्वान है मुश्किल अल्फाज प्लस अराब। पहला लफ्ज़ है गुमसुम। गुम में गाफ के ऊपर
پیش آئے گی اور میم پہ جزم آئے گی. سم میں بھی سواد کے اوپر پیش اور میم پہ جزم. اس کے بعد ہے ناخوشگوار. نون زبر الف نا، کے اوپر پیش، واو پہ جزم اور شین پہ بھی جزم آئے گی. ناخوشگوار. گاف کے اوپر زبر، واو پہ بھی زبر اور پھر الف اور پھر رے کے اوپر جزم. ناخوشگوار. نیکسٹ ورڈ ہے قوانین. کاف کے اوپر بھی زبر، واو پہ بھی زبر، پھر الف، نین میں نون کے نیچے زیر، یہ پہ بھی جزم اور نون پہ بھی جزم. اس کے بعد ہے جی پٹیاں. پٹیاں مطلب ٹے کی آواز 2 دفعہ آ رہی ہے. پے کے اوپر زبر، ٹے پہ آئے گی شد اور اس کے نیچے آئے گی زیر، پھر یہ زبر الف یاں اور پھر نون گنا پہ جزم آئے گی. اس کے بعد ہے سمتوں. سین زبر میم سم، یعنی کہ سین پہ زبر اور میم پہ جزم. تا زبر واو تو اور پھر آگے نون گنا، تے کے اوپر زبر اور واو پہ بھی جزم اور نون گنا پہ. سمتوں میں نون کی آواز آ رہی ہے تو اس کے اوپر ہم الٹی جزم لگائیں گے. اس کے بعد ہے جی فٹ پاتھ. فے پیش، ٹے کے اوپر جزم، پے زبر الف پا اور یہ تھے کے اوپر جزم. فٹ پاتھ. یہ 6 لفظ ہیں. ان کو آپ نے اسی طرح اپنی نیٹ نوٹ بک پہ لکھ لینا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے، مشکل لفظوں کو اور ان کے اعراب کو. اوکے، اللہ حافظ.